सोचो, एक छोटी सी कॉल, एक लड़की केपीके से फ़ोन करती है, बेरोज़गार है, पैसे नहीं हैं, ख्वाब है लेकिन रास्ता नहीं, और फिर एक छोटा सा मशवरा उसकी ज़िंदगी बदल देता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो सिर्फ़ एक लड़की की कहानी नहीं, बल्कि बहुत सारे लोगों की कहानी हो सकती है, जो मुश्किलात के बावजूद हिम्मत नहीं हारते, चट्टान की तरह खड़े हैं, जिनके हौसले पस्त नहीं होते, जो आगे बढ़ते हैं, जो रास्ता बनाते हैं, जो मौके देखते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी मिसाल है जो बताती है कि अगर इंसान सीखने का इरादा कर ले, तो उसकी ज़िंदगी बदलने से कोई नहीं रोक सकता। इंसान को हमेशा अपने इरादे बुलंद रखने चाहिए, अपनी सोच को वसी रखने चाहिए। एक शख्स जो इंसानियत की मदद करता है, उसने मुझे बताया कि एक दिन उसके पास एक खातून की कॉल आई। उसकी आवाज़ में मजबूरी थी। कहने लगी, सर, मेरे पास कोई रोज़गार नहीं है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं। मेरी कोई मदद कीजिए। वो शख्स उसे पैसे देकर उसकी मदद कर सकता था, लेकिन वो मुस्तकिल हल नहीं था। लेकिन उसने उस लड़की को एक ऐसा मशवरा दिया जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। उस शख्स ने कहा, अब ये मालूम करो कि वहाँ कोई मुफ्त या कम खर्च में कोई स्किल सिखाई जाती है। अगेन लड़की ने बताया, सर, यहाँ हैंडमेड फ्लावर्स बनाना सिखाया जाता है। उसने फ़ौरन कहा, बस इसी स्किल को दिल लगाकर सीखो, हो सकता है यही हुनर तुम्हारी तकदीर बदल दे। लड़की ने उस एनजीओ में दाखिला लिया, रोज़ मेहनत की, रोज़ प्रैक्टिस की और पूरे 6 महीने तक सिर्फ एक ही काम किया, अपनी स्किल को बेहतरीन बनाया। कोर्स ख़त्म हुआ तो उसने अपने हाथों से बनाए हुए फ्लावर्स की तस्वीरें भेजी। वो शख्स कहता है, जब मैंने वो फ्लावर्स देखे तो मैं हैरान रह गया। इतनी ज़बरदस्त फिनिशिंग, इतनी सफाई और इतनी खूबसूरती। यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सब एक 6 महीने की लर्निंग के बाद बनाया है। फिर उसने लड़की को एक और मशवरा दिया, अब अपनी स्किल को दूसरों तक पहुंचाओ। अपने घर के बाहर एक बैनर लगाओ और लिखो, यहाँ बहुत मुनासिब पैसों की एवज़ हैंडमेड फ्लावर्स बनाना सिखाया जाता है। लड़की पहले घबरा गई। उसने कहा, सर, मैं कैसे सिखाऊंगी? मैं तो खुद अभी सीखी हूँ। उस शख्स ने कहा, जिस स्किल ने तुम्हारी ज़िंदगी बदलनी शुरू कर दी है, वो किसी और की ज़िंदगी भी बदल सकती है। लड़की ने हिम्मत की, एक छोटा सा बैनर बनवाकर घर के करीब लगवा दिया। फीस रखी सिर्फ 1000 रुपये महाना, जो कि बहुत कम थी। रकम इतनी कम थी कि आसपास के बहुत से बच्चे और ख़वातीन सीखने के लिए आ गए। धीरे धीरे उसके पास स्टूडेंट्स बढ़ते गए। उसने उन सबको ट्रेनिंग दी। अब अल्लाह की कुदरत देखिए। कुछ अरसे बाद एक कंपनी ने उस लड़की से रब्ता किया। उस कंपनी को बल्क क्वांटिटी में हैंडमेड फ्लावर्स चाहिए थे। अब सिर्फ वो लड़की ही स्किल्ड नहीं थी, बल्कि उसके साथ उसके ट्रेंड स्टूडेंट्स की भी एक पूरी टीम तैयार थी। उसने बिना डरे ऑर्डर कबूल किया। सब ने मिलकर मेहनत की, ऑर्डर वक्त पर तैयार करके दे दिया। और जब पेमेंट मिली तो उस लड़की ने बताया, सर, इस एक ऑर्डर से मैंने तकरीबन 6.5 लाख रुपए कमा लिए। सोचिए, एक लड़की जिसके पास ना नौकरी थी, ना बिजनेस था, ना पैसे थे, सिर्फ एक मशवरा था। फिर वो मशवरा स्किल में बदला और लगातार 6 महीने की मेहनत, और फिर वही स्किल उसके लिए लाखों रुपए की कमाई का जरिया बन गया। मुझे एक बात बताएं, क्या ये किसी नौकरी से मुमकिन था? अगर वो लड़की कहीं नौकरी पे लगती हुई तो क्या इसको सैलरी मिलती? 15,000, 20,000, 25,000, 30,000। ग्रोथ क्या होती? कुछ भी नहीं। साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद अगर इंक्रीमेंट होता तो कितना होता? 5% हो जाता, 10% हो जाता, 15% हो जाता है। इससे ज़्यादा तो नहीं होता। तो ज़िंदगी कैसे बदलती? अखराजात कितने ज़्यादा है। कमाई होती, उतने पैसे अखराजात में निकल जाते, कभी कभार माइनस में भी चले जाते। डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, बीमारी, और क्या मिलता? इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता। मैं हमेशा लोगों को कायल करता हूँ कि नौकरी की बजाय बिजनेस पे फोकस करो। मुझे बहुत सारी कॉल्स आती है, सज्जाद भाई, कोई नौकरी हो तो बताओ, सज्जाद भाई किसी कंपनी में लगवा दो। लेकिन उनको जब बिजनेस का मशवरा दो तो कभी भी नहीं करते। अफसोस की बात यह है कि 40,000, 50,000, 60,000 का मोबाइल जेब में रख के घूमेंगे, लेकिन जब उनको बिजनेस का बोलो तो बोलते नहीं,
पैसा डूब जाएगा। आप मुझे एक बात ईमानदारी से बताओ आप लोग, अगर 50,000 का मोबाइल है तो क्या वो डिप्रिशिएट नहीं होता? क्या वो लाइफ टाइम होता है? उसकी लाइफ कम नहीं होती? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद ज़ीरो हो जाता है, ख़राब हो गया, ज़ीरो हो गया, बिकने के लायक भी नहीं रहता। तो मतलब आपको एक चीज़ पता है, ये तो टोटल वेस्ट है। मतलब ये जो मैंने पैसे लगाए थे 40-50 हज़ार मोबाइल पे, ये तो ख़त्म ही होने हैं। तो अगर ये ख़त्म होने ही है तो हम बिज़नेस में रिस्क क्यों नहीं लेते? क्यों हम 10,000, 15,000, 20,000 का रिस्क नहीं लेते? क्या पता उस 10-20,000, 30,000 में कन्वर्ट हो जाए, 40,000 उससे बन जाए, उससे 50,000 बन जाए। चांस है ना भाई, ऐसा तो नहीं है कि लॉस ही लॉस है। मोबाइल ले लिया आपने, लॉस ही लॉस है ना? उसमें कोई फ़ायदा तो नहीं है कि आपने 50,000 का मोबाइल लिया तो लाख रुपए का बिकेगा, 1.5 लाख रुपए का बिकेगा, कभी भी नहीं। लेकिन इसमें रिस्क फैक्टर भी बहुत है, जबकि मोबाइल चोरी हो सकता है, गिर सकता है, घूम सकता है, बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, ख़राब हो सकता है। 100% रिस्क ही रिस्क है, लेकिन जहाँ पे 50% रिस्क है, 50% चांसेस है, वो काम कभी भी नहीं करते। रोना क्या रोते? नहीं, हमें तजुर्बा नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है, 100 बहाने। आज अगर हमारा मोबाइल ख़राब हो जाए, एक दिन इंतज़ार नहीं करते, 2 दिन इंतज़ार नहीं करते, सीधा जाएंगे अगले दिन जाके मोबाइल लेंगे। खुद के पास पैसे नहीं, मांग के उधार लेके मोबाइल लेंगे। लेकिन यही जब अपने काम के लिए बोलो तो नहीं करते। अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट भी करे उस बंदे के ऊपर कि चलो मैं माल दिला कर देता हूँ, फिर भी नहीं करते। वजह? डर, खौफ, सुस्ती, कायली। मोबाइल ज़रूरत की चीज़ है, मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल ना लो, मोबाइल तो लो, लाजमी लो। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मोबाइल के लिए हम रिस्क उठा सकते हैं, उसके बगैर हम नहीं रह सकते हैं, तो क्यों ना हम छोटा मोटा रिस्क अपने कारोबार के लिए उठा सकते हैं। अगर कारोबार होगा तो एक कारोबार से हम एक नहीं, दो नहीं, 10 मोबाइल भी ले सकते हैं। लेकिन पहले अपनी इनकम बढ़ाओ, अपने कारोबार पे फोकस करो। ज़िंदगी ऐसे तो नहीं बदलती, ज़िंदगी बदलने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़ती है। जितने पैसे वाले रातों रात तो अमीर नहीं बन गए, उन सबके पीछे कहानी है। 100 बार गिरे होंगे, 200 बार गिरे होंगे, बार बार हारे होंगे, टूटे होंगे, फेल हुए होंगे, नाकाम हुए होंगे, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। दोबारा किया, इसके बाद दोबारा किया, आज किसी मकाम पे पहुंचे। चलो उनकी उम्र गुजर गई, मकाम पे पहुंचते पहुंचते हमारी उम्र भी गुजर जाएंगी, लेकिन एटलीस्ट हमारे बाद हमारे बच्चों का, हमारी नस्लों का, उनका तो भला हो जाएगा। हम क्यों ये सोच के मेहनत शुरू नहीं करते? मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अगर एक अच्छी स्टेबल नौकरी पर हो, अच्छे जॉब पर हो, तो आप उसको छोड़ कर डायरेक्ट कारोबार शुरू कर दो। नहीं, सेफ साइड खेलो। अगर आपकी छुट्टी 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे होती है, तो अपने आप को थोड़ा सा मारो, थोड़ा सा और थकाओ। 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे के लिए बाहर निकलो, कोई छोटी मोटी चीज़ बेचो। 50 रुपए की, 100 रुपए की, 200 रुपए की, जितनी आपकी ताकत है। आज नहीं बिकेगी, कल नहीं बिकेगी, परसों एक बिकेगा, 2 दिन बाद दो बिकेंगी, फिर 50 बिकेंगी, फिर 100 बिकेंगी। आस्ते 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 वो वॉल्यूम बढ़ता रहेगा। जब आपको लगे कि हाँ मैं स्टेबल हो गया हूँ, कम से कम अपनी सैलरी जितना कमा लेता हूँ दूसरी जगह से, मौका ज़ाया ना करो, कल का इंतज़ार ना करो, अभी शुरुआत करो। जो भी करो शुरुआत, अभी शुरुआत करो। आस्ते 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 प्रैक्टिस होते हुए बेहतरी आ ही जाती है। चाहे वो सेल हो, चाहे वो बोलना हो, चाहे कोई और काम हो, शुरुआत करो। बहुत शुक्रिया। मैं था सज्जाद। अगर आपको मेरे चैनल और ये वीडियो पसंद आई हो तो आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें और दूसरों तक भी शेयर करें, ताकि मुझे और भी हौसला मिले। मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि और भी बेहतरी है वीडियो के अंदर। मैं दोबारा से कहूँगा, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, अनप्रोफेशनल हूँ, लेकिन मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों की दुआ चाहिए, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।